इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर डिस्कस करेंगे। कपल्ड ऑसिलेटर के लिए वी कंसिडर नॉर्मल मोड्स which are either x plus y or they are x minus y. ओके, सो ये हमें एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन चूंकि फॉर्म करके दे रहे हैं तो वी कैन ऐड देम एंड सबट्रैक्ट देम जस्ट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स x एंड y। तो अगर हम इनको ऐड करें दोनों को, तो बाय एडिंग वी विल गेट x plus y minus y. It means that in fact what we will get is 1 over 2 x plus y, which will be equal to x. So it means के जो x coordinate है small x, which is the individual displacement of one of the pendulums, that can be written in the form of the combination of two normal modes as half x plus y. इसी तरह से अगर हम इन दोनों 1 और 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें, so by subtracting we will get x minus x plus y plus y. This means that what we will get is 1 over 2 x minus y equal to small y. So हम इन ये x जो है, x और small y जो है, ये इंडिविजुअल पेंडुलम्स की डिस्प्लेसमेंट्स हैं, और जो कंबाइन जो नॉर्मल बोर्ड है वो x और y है। x इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस स्मॉल y एंड y इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस स्मॉल y। अभी फिजिकली इनका क्या मतलब है, यानी कि अगर जो कपल पेंडुलम है वो अगर x मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो क्या होगा, और अगर y मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो क्या होगा। सो उसको रियलाइज करने के लिए हम इनको दोबारा इक्वेशंस को यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जो कपल्ड ऑसिलेटर हैं ये नॉर्मल मोड्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो अगर एक मोड 0 है तो सिस्टम परफेक्टली दूसरे मोड में ऑसिलेशन कर सकता है। तो अगर सिस्टम जो है वो एक्स मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसका वाई मोड 0 है। तो अगर वाई मोड को हम 0 पुट करें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x इक्वल टू वाई। सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब सिस्टम x मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है। यानी अगर दोनों पेंडुलम्स जो हैं वो राइट साइड के ऊपर मूव कर रहे हैं तो दोनों ही राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर और एक जितना उनमें डिस्प्लेसमेंट है, और अगर जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो दोनों ही लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। इट मींस दैट इन एक्स मोड coupled oscillators, coupled pendulums oscillate in phase, oscillate in phase. इसी तरह से अगर हम y मोड को डिस्कस करें, जब सिस्टम y मोड में वाइब्रेट कर रहा है तो उसका x मोड उस वक्त 0 है, और जो y मोड है वो उसमें ऑसिलेशन हो रही है। तो पुटिंग x मोड 0 वी गेट x इज इक्वल टू माइनस वाई। इसका मतलब है कि जब सिस्टम y मोड में ऑसिलेशन कर रहा है उस वक्त वो आउट ऑफ फेज हैं दोनों पेंडुलम्स। यानी कि अगर एक राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है, यानी आउट ऑफ फेज ऑसिलेशन होगी, या तो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। either it will be outward or it will be inward, but in both cases it would be out of phase. तो इसका मतलब है x मोड इन फेज ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है और y मोड आउट ऑफ फेज ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों मोड्स के अंडर इन्फ्लुएंस इनकी जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है उनके कर्व्स कैसे होंगे, और इनकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है
उनके रूट्स क्या होंगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने ये एक्स मोड की जो इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी वो थी एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और इसी तरह से हमने जो y मोड की ड्राइव की थी वो थी y डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2s/m y इक्वल टू 0। तो ये x मोड की इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये y मोड की इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अब हम इनका कंबाइंड इन्फ्लुएंस देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इंडिविजुअल जो इनकी जो इनके रूट्स क्या होंगे और इनकी जो पेंडुलम्स की जो इंडिविजुअल मूवमेंट है, यानी राइट और लेफ्ट पेंडुलम्स किस तरीके से इंडिविजुअली और फिजिकली डिस्प्लेसमेंट उनमें वेरिएशन आ रही है, यानी उनके उनकी ऑसिलेशन इंडिविजुअल पेंडुलम्स की ऑसिलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज मोड्स कैसी होगी। So we will find the roots or the solution of these two equation of motion. For this, we can consider कि suppose कि हमारी जो first equation है उसका जो possible solution हो सकता है that can be x naught। अगर ये complex motion है तो उसका जो real part है वो ये होगा 1t plus phi 1। सो फाइव वन इज द इनिशियल फेज एंगल। अगर वो कोई किसी एंगल से शुरू हुआ है जीरो की बजाय, तो फाइव वन उसका इनिशियल फेज एंगल है और ओमेगा वन उसकी फ्रीक्वेंसी है। और ओमेगा वन जो है ये आपको पता है ये ओमेगा नॉट के इक्वल है एक्स नॉट की फ्रीक्वेंसी विच इज जी ओवर एल, या फिर ये फ्रीक्वेंसी एस ओवर एम होगी। क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें जो स्प्रिंग है उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्रेशन या एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं हुई है, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन हो रही है। और इसी तरह से पेंडुलम की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो ये सिस्टम अपनी जो इन फेज वाइब्रेशन है ऑसिलेशन है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, या वो जी ओवर एल है अंडर द रूट, या वो एस ओवर एम है अंडर द रूट, यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है स्प्रिंग की भी और पेंडुलम की। अच्छा, अब इसी तरह वाई मोड का पॉसिबल जो सोल्यूशन हो सकता है इक्वेशन ऑफ मोशन का वो होगा वाई नॉट कॉस, रियल टर्म हमने ले ली ओमेगा 2t प्लस फाई 2। तो ओमेगा 2 जो है दैट वुड बी इक्वल टू, दैट इज बेसिकली ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2s ओवर m। और अब हम देखते हैं कि इसको एम्पलीट्यूड x नॉट क्या हो सकता है। सपोज इंडिविजुअल जो हमारी पेंडुलम की एक की डिस्प्लेसमेंट भी a है और दूसरे की डिस्प्लेसमेंट भी a है। तो इन x मोड we put x x इक्वल टू x प्लस y। तो इसी तरह से अगर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो तो वो एक्स नॉट प्लस वाई नॉट होगा। तो ये ए जो है ये इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। तो दैट इज एक्स नॉट इक्वल टू ए 2a। इसी तरह से जो वाई मोड है हमारा, वाई मोड जो है इन वाई मोड एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। और अगर एक्स नॉट ए के इक्वल है तो वाई नॉट माइनस ए के इक्वल है। तो y नॉट जो होगा वो x नॉट माइनस वाई नॉट के इक्वल होगा, यानी a माइनस इंटू माइनस अगेन इट वुड बी 2a। सो इट मीन्स दैट x नॉट इज 2a बट y नॉट इज ऑल्सो 2a। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका क्या हो सकता है 2a दोनों का। अच्छा, वी ऑल्सो अज्यूम दैट जो इनिशियल फेज एंगल्स हैं इनके वो जीरो हैं। तो ये वैल्यूज पुट करने से इनके जो रूट्स हैं दोनों इक्वेशन के उनको हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। दैट इज x इज इक्वल टू a cos ओमेगा 1t और जो 2a और y इक्वल टू 2a cos ओमेगा 2t। अब बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक सेट ऑफ इक्वेशन बना रहे हैं ऑफ द सेम सिस्टम, तो इनको भी हम साइमल्टेनियसली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अगर हम इनको ऐड करें बाय एडिंग देम वी विल गेट x प्लस वाई इक्वल टू 2a कॉमन आ गया cos ओमेगा 1t plus cos omega 2t. So from here we can get
x plus y equal to a cos omega 1t plus cos omega 2t. ये जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है इसको भी हमने प्रूव किया है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो इस तरह हमें राइट साइड के जो पेंडुलम है उसकी डिस्प्लेसमेंट मिल गई। और ये जो दोनों वैल्यूज हैं, दोनों सम्स हैं कोसाइन के, ये हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम इसको, इट कैन बी written like this. We can use this formula from trigonometry, or it can be written as cos omega 2 higher frequency minus lower frequency. cos डिफरेंस में हमने ऐसे लिख दिया, सम में हम जैसे भी लिख दें, इट्स ओके। सो इट्स लाइक दैट। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि राइट साइड की जो पेंडुलम है उसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन क्या है। सो वी कैन कॉल इट इक्वेशन 1। इसी तरह से अगर हम दोनों इक्वेशंस जो ऊपर थी हमारी x और y की, उनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो व्हाट वी शैल गेट इज x माइनस वाई इक्वल टू 2a cos omega 1t माइनस cos omega 2t। ये जो डिफरेंस होता है ये साइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x माइनस वाई equal to a, and this can be written as sine omega 2 sine omega 2 plus 1 या 1 over plus 2. This is our equation 2 because ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू स्मॉल y, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जो पेंडुलम है उसकी डिस्प्लेसमेंट का ये फंक्शन है। तो अभी हम अगर हम इनको दोनों को इकट्ठा देखें तो 1 और 2 जो है ये हमारा राइट साइड पेंडुलम है, राइट पेंडुलम यानी राइट बॉब है, और ये हमारी लेफ्ट पेंडुलम है। अगर आप गौर करें तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है वो एक वेव पैकेट बना रहा है, जिसमें जो राइट साइड की जो टर्म है ये डिस्प्लेसमेंट बता रही है, और जो लेफ्ट साइड की टर्म है ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन बता रही है, यानी उस डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड भी वेरी कर रहा है, वो वेरिंग एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेशन कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट, और ये उसके एम्पलीट्यूड की वेरिएशन है। डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो भी एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा है, यानी वो भी एक वेव बना रहा है। इसी तरह से अगर आप इक्वेशन 2 में देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट है लेफ्ट हैंड साइड के पेंडुलम की, और ये उसके एम्पलीट्यूड की वेरिएशन है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों वेव्स बना रही हैं, जबकि जो आपका राइट पेंडुलम है ये कोसाइन वेव्स बना रहा है, और आपका जो लेफ्ट पेंडुलम है ये साइन वेव बना रहा है। इसी तरह से आप डिस्प्लेसमेंट फंक्शंस को अगर देखें तो उसमें एवरेज फ्रीक्वेंसीज हैं दोनों की, यानी कि दोनों जो मोड्स की जो फ्रीक्वेंसीज थी उनके एवरेज के साथ पेंडुलम, जो राइट साइड का जो पेंडुलम है वो मूव कर रहा है, और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो डिफरेंस के साथ वेरी कर रहा है दोनों फ्रीक्वेंसीज के। सो इट मीन्स के जो डिस्प्लेसमेंट की जो वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी, और जो एम्पलीट्यूड की जो वेव होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी लोअर होगी डिफरेंस की वजह से। इसी तरह इधर अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड वाला जो पेंडुलम है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, एक तो वो साइन वेव बना रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसकी और फ्रीक्वेंसी उसकी एवरेज फ्रीक्वेंसी होगी दोनों फ्रीक्वेंसीज का। और यहाँ पर इसी तरह उसका एम्पलीट्यूड लोअर फ्रीक्वेंसी जो कि डिफरेंस के बराबर है उसकी तरह ये मूव कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बीट्स का फिनोमेना हम डिस्कस अगर करें तो उसमें ऐसा होता है। अगर मैं इन दोनों पेंडुलम्स को कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फंक्शंस का ग्राफ बनाऊं, तो पहले हम इक्वेशन 1 का अगर हम बनाएं तो इक्वेशन 1 जो है ये कोसाइन वेव बना रही है। अच्छा, इसकी जो मिनिमम है वो -2a हो सकती है, और इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो 2a हो सकता है।
और ये बेसिकली कोसाइन वेव है, तो ये 0 पर 1 होगी। और ये इस तरीके से, ये फर्स्ट फंक्शन मैंने प्लॉट किया ये वाला। और इसी तरह से एनवेलप फंक्शन है ये। और जो डिस्प्लेसमेंट का अपना फंक्शन है वो भी कोसाइन है, तो वो लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 2a से -2a के दरमियान मूव कर सकती है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं राइट साइड वाले पेंडुलम की, तो वो इस तरह से होगी। सो ये एक वेव पैकेट है, और इस वेव पैकेट के की जो एनवेलप है वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन शो कर रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड जैसे जैसे वेरी कर रहा है। इट मीन्स कि जो फर्स्ट टर्म है वो एम्पलीट्यूड है, दिस रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड वेव, और एक वो स्लो लार्जर वेवलेंथ की एक स्लो फ्रीक्वेंसी वेव है, और ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है, ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट है, वो बेसिकली वेरिंग डैम्पिंग एम्पलीट्यूड के साथ मूवमेंट कर रही है, और एक कोसाइन वेव है, यानी कि ये सेकंड फंक्शन है। तो इस तरीके से ये आपका राइट साइड का जो पेंडुलम है, पेंडुलम एक्स जो है वो, उसकी मूवमेंट को हमने मैप किया है। इसी तरह से अगर हम वाई की मूवमेंट को देखें, यानी लेफ्ट साइड वाला पेंडुलम उसकी मूवमेंट को अगर हम देखें, तो वो भी -2a से 2a के दरमियान फ्लक्चुएशन है, लेकिन वो साइन वेव बना रहा है। तो अगर वो साइन वेव बना रहा है तो उसकी आप देखें कि उसका जो एनवेलप फंक्शन होगा वो भी साइन वेव बनाएगा। वो भी साइन वेव बनाएगा उसी तरह से। इट शुड बी, इसको हम तकरीबन यहाँ ले जाते हैं। इधर ले जाते हैं -2a एंड दिस इज +2a। और इसी तरह से ये इस दूसरी साइड पर भी एक साइन वेव भी बन रही है, ये एम्पलीट्यूड की है। और पेंडुलम की अपनी जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये जो हमने एनवेलप फंक्शन प्लॉट किया है वो ये है, फर्स्ट टर्म, लेफ्ट साइड साइड वाली टर्म। और जो अब सेकंड टर्म है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि एक साइन वेव है। तो ये भी, ये इस तरीके से वेरी करेगी। तो अब अगर आप देखें, तो अगर जो एक्स पेंडुलम है वो कोसाइन वेव है, तो जो वाई पेंडुलम है वो साइन वेव है। सो इट मींस यहाँ से एक चीज और भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, वो ये कि अगर आप इनको एग्जैक्टली ऊपर नीचे रख कर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि जब एक पेंडुलम अपनी डिस्प्लेसमेंट को 0 कर चुका होगा, उस वक्त दूसरा पेंडुलम अपनी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा, और एंड वाइस वर्सा। यानी कि चूंकि ये साइन और कोसाइन है, तो जहां पर साइन 0 है वहां पर कॉज मैक्सिमम है 1 है, और जहां पर कॉज 0 है वहां पे साइन मैक्सिमम है। सो इट मीन्स कि बेसिकली आप इनको अगर वन बाय वन एनालाइज करें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जब एक पेंडुलम अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, उस वक्त दूसरा पेंडुलम की डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है। और जब वो अपनी पूरी एनर्जी, यानी वो पहला जो पेंडुलम है वो अपनी पूरी एनर्जी दूसरे पेंडुलम को दे चुका है, और इसी तरह से जो दूसरा पेंडुलम है उसकी, वो जब 0 डिस्प्लेसमेंट पर आएगा उस वक्त पहले पेंडुलम की जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम होगी, यानी वो अपनी पूरी एनर्जी दूसरे पेंडुलम को दे चुका है। सो इट मीन्स के
ये जो पेंडुलम्स हैं वो तो इंडिविजुअली एनर्जी एक्सचेंज कर रही हैं और उनकी जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रही हैं और उनके अंदर एक डैम्पिंग मौजूद है जो कि एनवेलप फंक्शन से हमें नजर आ रही है। और लेकिन अगर हम मोड्स की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल मोड्स हरगिज भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट ही बिहेव कर रहे हैं। लेकिन पेंडुलम्स जो है वो आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, प्लीज नोट दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ एक्चुअली टाइम। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने राइट और लेफ्ट पेंडुलम्स की डिस्प्लेसमेंट को हम देख रहे हैं।